नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद अंशुमन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जियो पॉलिटिकल पजल को डिकोड करने जा रहे हैं जो हेडलाइंस में कम लेकिन जो है पावर कॉरिडोर्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। चाबहार और ग्वादर। अक्सर इन्हें इंडिया वर्सेस चाइना के लेंस से देखा जाता है। एक ईरान में है, दूसरा पाकिस्तान में है। एक इंडिया के साथ है, दूसरा चाइना के साथ है। लेकिन सवाल ये है, क्या 2026 तक ये राइवलरी ऑब्सोलीट हो जाएगी? और क्या एक नया कॉरिडोर जो आईएमएक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पूरी गेम को उल्टा कर सकता है? आज हम सिर्फ पोर्ट्स नहीं, इंडियन ओशन की फ्यूचर पॉलिटिक्स की बात करेंगे। दोस्तों, चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये इंडिया का जो है स्ट्रेटेजिक वर्क अराउंड है। पाकिस्तान ने जब इंडिया को लैंड एक्सेस डिनाई किया, तब चाबहार ने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए एक ऑल्टरनेटिव डोर जो है वो खोल दिया ना। तो 2024 में इंडिया ने एक जो 10 ईयर लॉन्ग एग्रीमेंट, जो ऑपरेशंस एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं, उसको साइन किया था ईरान के साथ। ये बिल्कुल सिंबॉलिक नहीं था, इरिवर्सिबल कमिटमेंट है ये। देखिए, यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, उसके बावजूद वाशिंगटन ने जो है चाबहार को रिपीटेडली जो स्ट्रेटेजिक एक्सेप्शन दिया था, उन लोगों ने वेवर करा हुआ था ना, क्योंकि ये जो है अफगानिस्तान के लिए ह्यूमैनिटेरियन और ट्रेड लाइफलाइन है। तो ईरान का जो इंटरनल अनरेस्ट पर भी एक चीज़ क्लियर है कि इंडिया भैया जो भी हो जाए ईरान के भीतर, चाबहार छोड़ के नहीं जा रहा है। क्योंकि चाबहार का मतलब सिर्फ ट्रेड नहीं है भैया, ये एक जो रीजनल हमारा लेवरेज है ये। और अगर ग्वादर को हम देखें तो ग्वादर क्या है? ग्वादर को अक्सर जो ये सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका क्राउन ज्वेल कहा जाता है। तो चाइना के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों ना ये शॉर्टर ऑयल रूट है, फिर उसको मलक्का स्ट्रेट से जो है उसको सॉल्यूशन है। पाकिस्तान के लिए क्या है? ये मिराकल का सपना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही कठिन है। उसके यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज है, बलूचिस्तान का अनरेस्ट है, फिर लो कमर्शियल जो ट्रैफिक है। ग्वादर अभी तक जो है जो उतना डिलीवर नहीं कर पाया है जो पाकिस्तान सोच रहा है। अब यहाँ एक कंफर्टेबल क्वेश्चन उठता है दोस्तों, कि अगर ट्रेड वॉल्यूम ही नहीं आया तो ग्वादर का स्ट्रेटेजिक जो वेट वो कितना सस्टेनेबल है, ये भी हमें देखना जरूरी है। तो उसके साथ हम अगर आईमेक को जोड़ते हैं तो आईमेक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप को जोड़ने वाला एक मल्टी मॉडल मेगा कॉरिडोर है। पोर्ट्स हैं, रेलवेज है, डिजिटल केबल्स है, ग्रीन एनर्जी पाइपलाइन, सब एक साथ है। तो कनेक्टिविटी सोचिए आप, ये प्रोजेक्ट क्या है? ये बीआरआई जो बहुत चीख चीख के बोल रहा है, उसका ये एक ऑल्टरनेटिव बन रहा है ना। तो ये क्या है? ये जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके जवाब में ये आईमेक है, और ये एकदम अभी दिख रहा है। ये क्या है? ये एक जो है ये क्वाइट एफिशिएंसी मॉडल है, फिर उसमें ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, फिर शॉर्टर टाइमलाइंस हैं, और लोअर पॉलिटिकल रिस्क है उसमें। और सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है कि लोग कहते हैं आईमेक और चाबहार जो है ये दो compete करेंगे, परंतु सच कुछ अलग है। ये दोनों एक दूसरे को जो है को कंप्लीट कर सकता है। अगर हम देखें तो आईमेक का जो फोकस वो बेसिकली क्या है? वो यूरोप बाउंड होगा और उसमें स्पीड होगा, स्केल होगा। लेकिन चाबहार का फोकस होगा कि भैया लैंडलॉक रीजन्स जैसे कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। सपोज इमेजिन कीजिए कि भारत से जो सामान जाएगा आईमेक से मिडिल ईस्ट तक, और वहाँ से फिर क्या होगा? चाबहार के थ्रू जो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, इन जगहों तक पहुँच जाएगा। इसे कहते हैं लॉजिस्टिक ज्योमेट्री। इसमें राइवलरी की कोई गुंजाइश नहीं है। चाइना के बीआरआई का जो लीनियर मॉडल यहाँ फेल होता है, क्योंकि फ्यूचर नेटवर्क्स मॉड्यूल और फ्लेक्सिबल होते हैं। हर तरह का जो है नेटवर्क है उसमें। अफगानिस्तान हेडलाइंस में कम है, लेकिन जो शतरंज का जो है उसके चेस बोर्ड में वो सबसे बड़ा मोहरा है। लैंडलॉक्ड इकोनॉमी है, बॉर्डर पॉलिटिक्स है, और फिर पाकिस्तान डिपेंडेंसी, ये उसकी परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं। और ये तालिबान रीजन जो है ओपनली कुछ भी कहे, प्रैक्टिकली चाबहार उनकी लाइफलाइन है। अभी देखिए, हम भारत ने गेहूं भेजे थे तो उसने भारत से इंपोर्ट किए गेहूं, फिर ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज, और चाबहार के थ्रू वो जितना भी एक्सपोर्ट, लिमिटेड एक्सपोर्ट, सब तो ये चाबहार से ही होती है। और अगर आईमेक इंडायरेक्टली अफगानिस्तान और को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ देता है तो ये उसके लिए इकोनॉमिक ऑक्सीजन हो सकता है। और अब पाकिस्तान के लिए ये एक जो हम क्या बोले, ये एक स्ट्रैटेजिक डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि
इन्फ्लुएंस मोनोपोली बिल्कुल टूट रही है ना उसकी। अब क्या वो कर सकता है? आईएमएफ में उसको शामिल भी नहीं किया गया ना, ये भारत का है। तो 2026 एक डेडलाइन नहीं, एक डिसीजन है। लेकिन इंडिया के लिए क्या चाहबार को फुली कमर्शियल हब बना पाएगा? ये प्रश्न है। आईएमएफ के लिए क्या टाइमलाइंस और कॉस्ट एफिशिएंसी डिलीवर होगी? ये भी है। और चाइना पाकिस्तान के लिए क्या ग्वादर ट्रैफिक अट्रैक्ट कर पाएगा? इकोनॉमिकली उनको वायबल करना है। और अफगानिस्तान के लिए क्या लैंडलॉक जो उसका जो श्राप है वो टूट पाएगा? तो इंडियन ओशन अब सिर्फ नेवल स्पेस नहीं रहा, ये एक्चुअली में सप्लाई चेन बैटलफील्ड बन चुका है। और अगर हम बोलेंगे कि भैया चाबहार वर्सेस ग्वादर, अब एक पुरानी स्टोरी हो चुकी है ये। अब नई स्टोरी ये है कि भैया चाबहार प्लस आईमेक 2026 तक जो जियोपॉलिटिक्स लाउड स्पीचेस से नहीं, अब धीरे से क्वाइट कॉरिडोर्स और लॉजिस्टिक कंट्रोल से डिसाइड होगी। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप लोगों ने जियोपॉलिटिक्स विद अंशुमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।